हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. रैंक द एसिड डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी विथ वाटर. इस क्वेश्चन में हमें एसिड डेरिवेटिव्स को रैंक करना है उनके रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में विथ वाटर. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज दैट वाटर रिएक्ट्स विथ acid derivatives acid derivatives as a nucleophile as a nucleophile. तो जब मैं एसिड डेरिवेटिव्स की बात करूं तो ये है आर सी ओ ओ ओ आर डैश प्लस H2O. सो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की वजह से इस साइड पर अटैक करता है एज न्यूक्लियोफाइल, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं. बट यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं H2 एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी कि इस सेंटर के अराउंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उतनी ही आसानी से ये अटैक कर पाएगा. सिंपल टर्म्स में ये साइड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ही आसानी से ये अटैक कर सकता है. तो हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. सो जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, तो इसमें सबसे ऊपर आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. देन हमारे पास आता है एनहाइड्राइड. देन हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर. अगर हम इस आर सी ओ ग्रुप को ऑब्जर्व करें इस चारों ही केसेस में, तो यहाँ पर सी एल अटैच है इससे, और सी एल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. फिर एनहाइड्राइड की बात करें तो इसके पास है लोन पेयर. तो ये लोन पेयर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट से इधर और इधर दोनों तरफ अपनी लोन पेयर को डोनेट करता है और ये रेजोनेंस में जाता है. तो इफेक्टिवली ये रेजोनेंस कर रहा है और प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है, बट दो जगह डोनेशन की वजह से उतना इफेक्टिव डोनेशन नहीं है जितना कि अगर सिंगल टाइम डोनेट करना पड़ता है, जैसे कि एस्टर के केस में. यहाँ से सिर्फ सिंगल टाइम डोनेट करना पड़ रहा है, दो साइड है नहीं जहाँ डोनेट कर सकता है, तो ये ज़्यादा प्लस एम इफेक्टिव है. अब इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है NR2 का रेजोनेंस. NR2 एक अच्छा बेस होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो इस जो सेंटर है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो सेंटर है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये ट्रेंड में सबसे पीछे है. तो अब हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. डेट सबसे आगे है हमारे पास एसिड हेलाइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन अमाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, that is acid halide, then anhydride, acid halide, then acid anhydride, then ester, then amide. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है स्टूडेंट्स. थैंक यू.